गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा 2017 से पहले बहन बेटियां असुरक्षित थीं। उन्होंने कहा कि आज रोजगार मिल रहा है और सड़कें बन रही हैं। पहले सरकारी नौकरियों में सेंध लगती थी तथा ठेके पट्टे के लिए मारपीट होती थी। आज विकास भी हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही सरकारी सेवाओं में पारदर्शी भर्ती भी की जा रही है। बरेली को रुद्रावनम देने वाले आईएएस अधिकारी मणिकंदन को हटाए जाने की चर्चा। आईएएस मणिकंदन को रातों रात हटाए जाने के बाद दबाव की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने वाले मणिकंदन को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। उन्होंने दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया था। आईएएस मणिकंदन के तबादले के बाद सौम्य पांडे को बीडीए का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मणिकंदन अपने कामकाज को लेकर सुर्खियों में रहे, वहीं बरेली में उन्हें हटाए जाने को लेकर राजनीतिक दबाव की भी अटकलें सामने आ रही हैं। महाराजा सुहेलदेव राज्य विवि में गरजे सीएम योगी। कहा विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। नया भारत गुलामी के प्रतीक को नहीं मानता और जो काम कभी नहीं हुए वे अब हो रहे हैं। अब देश के दुश्मनों को करारा जवाब मिलता है। जिन्होंने हमें बांटा वो आपके हितैषी नहीं हैं। सीएम ने कहा कि पहले गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है और आज देश पे विकास और वैश्विक पहचान है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मंदिर चढ़ावा कांड से नृपेंद्र मिश्रा ने झाड़ा पल्ला। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि वह निर्माण कार्यों से जुड़े हैं और चढ़ावा गबन मामला ट्रस्ट का आंतरिक विषय है। उन्होंने दान पात्र विवाद पर विस्तृत टिप्पणी से किया इनकार। कहा इस मामले को ट्रस्ट पदाधिकारी देख रहे हैं और उन्होंने जिम्मेदारी ट्रस्ट पर छोड़ी है। एटा के ब्लॉक मारहरा क्षेत्र के गांव आसीनपुर में पानी की निकासी न होने से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। गांव के स्थानीय लोग इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। घरों के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से संक्रमण रोगों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर देहात में बिना अनुमति प्रदर्शन करना सपा कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष समेत 25 लोगों को नामजद किया गया, जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया कि 11 जून को जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सपा ने प्रदर्शन किया था। पुलिस वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। इस कार्रवाई के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीडीए का हक सरकार ने मारा। उन्होंने कौशल विकास योजना में घोटाले का आरोप लगाया और नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। प्रयागराज में वाराणसी दाल मंडी में लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक लगी रोक। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों को गिराने पर रोक लगाई गई है और संबंधित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण न किया जाए। यह आदेश अली मुनीसा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया गया है। असम के जोरहाट विमान हादसे में 5 जवान शहीद। लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई और वह 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में पायलट समेत 5 जवान शहीद हुए। प्लेन क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शहीद हुए हैं। हादसे में एक को पायलट घायल है, जिसका इलाज जारी है। यह हादसा जोरहाट के रोरिया इंडियन एयरबेस पर हुआ। चेन्नई में ऑनर किलिंग पर मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग में सच में कोई ऑनर नहीं होता। कोर्ट ने ऑनर किलिंग को शर्मनाक काम बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि सूरज सबको रोशनी देता है और बारिश सब पर होती है। कोर्ट ने ऑनर किलिंग को जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताया और कहा यह पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। कोर्ट ने लंबे आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के मामले में कहा कि जमानत मिलना उनका मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल लंबी अवधि तक जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है।
हापुड़ में गढ़ तहसीलदार का दिखा मानवीय चेहरा। एक किशोरी जिसकी पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई छूट गई थी, तहसीलदार ने पहल करते हुए छात्रा का 11वीं कक्षा में कराया दाखिला। इसके साथ ही छात्रा के पढ़ाई के लिए किताबें भी दिलवाई। किशोरी थाना बहादुरगढ़ में आयोजित समाधान दिवस में पहुंची थी, जहां उसकी समस्या सामने आई। मुरादाबाद में आजमगढ़ की युवती से लव जिहाद का मामला। आरोपी साहिल उर्फ फाजिल को पुलिस ने किया अरेस्ट। पीड़िता ने कहा कि फाजिल उसके साथ मंदिर जाता था और कलावा पहनकर पूजा भी करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी 12 लाख रुपए और सोने की चेन भी ले गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार ने भी धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस मामले में मुरादाबाद के मुड़ापांडे थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीएम योगी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने 5 सालों में रचा नया इतिहास। 57,694 ग्राम पंचायतों में सचिवालय का हुआ विस्तार। डिजिटल सेवाओं का विस्तार और स्वच्छता अभियान से ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। 54,958 कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं और 49.38 लाख से अधिक सेवाएं ग्रामीणों को मिल रही हैं। वेस्ट टू हेल्थ मॉडल से पंचायतों की आय भी बढ़ रही है। हरदोई में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। सपा ने हरदोई कार्यकारिणी को किया भंग। जिला अध्यक्ष सराफत अली पर कार्रवाई हुई है। उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। यह मामला पूर्व एमएलए राजेश्वरी देवी पर टिप्पणी से जुड़ा है। पूर्व सांसद उषा वर्मा भी विवादों में आई थी। शिकायत के बाद सपा ने सख्त एक्शन लिया है। राम मंदिर दान चोरी मामले में नया मोड़। बदनामी के बाद ट्रस्ट ने की एसआईटी जांच की मांग। ट्रस्ट ने सीएम योगी से एसआईटी गठित करने की मांग की है। एफआईआर नहीं, एसआईटी जांच की मांग की गई है। कल रिटायर्ड जज और आज एसआईटी जांच की मांग सामने आई है। ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों के चढ़ावे का हिसाब गायब है और जवाबदेही नहीं है। दान पेटिका से संपत्ति तक जांच की मांग की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली नई जिम्मेदारी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह आर्मी चीफ की भूमिका निभाएंगे धीरज सेठ। केंद्र सरकार ने नियुक्त किया उन्हें अगला सेना प्रमुख। धीरज सेठ अभी उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल 30 जून 2026 तक का है। हापुड़ में बढ़ती महंगाई पर बोले मंत्री केपी मलिक। कहा विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। मलिक ने कहा कि महंगाई पर बहुत कंट्रोल किया गया है। उन्होंने कहा आमजन को आयुष्मान और राशन देने का काम किया गया है। वाराणसी में बीएचयू में निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर इंजन का सीएम ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने सेंटर का किया निरीक्षण। यह नया टेंडर 200 बेड और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बुजुर्गों को समर्पित इलाज मिलेगा। सीएम ने गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के निर्देश दिए हैं। देश के तीसरे वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के तीसरे वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र का निर्माण अंतिम चरण में है। यह उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र बनेगा। दिल्ली में जान बचाने वाले नागरिकों और बचाव कर्मियों का हुआ सम्मान। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने उनकी सूझबूझ और मानवता की सराहना की है। मालवीय नगर और सैदुला जाब में इन लोगों ने जान बचाई थी। सीएम ने कहा कि इन लोगों ने मानवता का उदाहरण पेश किया है। महाराजगंज में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। दयालु ने कहा कि यूपी पहले बीमारू राज्य था, अब तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर बात रखी। कहा यूपी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया आजमगढ़ का दौरा। एआईएमआईएम प्रमुख अवैसी पर बोला जुबानी हमला। अवैसी को इतिहास पढ़ने की जरूरत, तथ्यों की जानकारी के बिना बयानबाजी न करें। महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को पराजित किया। उन्होंने सेना संगठित कर सालार मसूद को पराजित किया था। गोंडा में बाबा दुखहरणनाथ मंदिर के गर्भगृह में जेब काटने का मामला। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए झुकते वक्त श्रद्धालु की जेब से गायब हुए 20,000 रुपए। पकड़े जाने के डर से चोर बिना जल चढ़ाए हुआ फरार। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। समाजवादी पार्टी का सत्ता में लौटना मुश्किल।
मैनपुरी में पंचायत मतदाता सूची से गायब मतदाताओं के नाम गायब होने से ग्रामीणों में नाराजगी जताते हुए किया प्रदर्शन। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह मामला थाना एलाऊ क्षेत्र के जागीर ब्लॉक का है। एटा पहुंचे प्रभारी मंत्री कैलाश सिंह राजपूत। उन्होंने कहा, बिजली और खाद की जो समस्या आई थी उनका मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान कराया गया। कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि अखिलेश जी की बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं।